आज हम उस काली रात की बात करेंगे। एक ऐसी रात जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। उस रात की भयावहता, उस रात का सन्नाटा और उस रात की चीखें आज भी लोगों के दिलों में गूंजती हैं। हम बात करेंगे उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जिसने झारखंड की धरती को लहूलुहान कर दिया था। जब झारखंड की धरती अपने ही बेटों के लहू से लाल हो गई थी। वो लहू जो देश की रक्षा के लिए बहा था, वो लहू जो अन्याय के खिलाफ एक चीख था। उस रात झारखंड की मिट्टी ने अपने वीर सपूतों का खून पिया था और उस खून की गवाही आज भी ये धरती दे रही है। ये कहानी है वीरता, उन पुलिसकर्मियों की वीरता जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मनों का सामना किया। यह कहानी है उन परिवारों की वीरता जिन्होंने अपने बेटों, अपने पतियों, अपने पिताओं को देश के लिए कुर्बान कर दिया। धोखे और विश्वासघात की जिसने इस त्रासदी को और भी गहरा कर दिया। यह कहानी है उन लोगों की जिन्होंने अपने लालच और स्वार्थ के लिए देश के साथ गद्दारी की। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और कभी भी अपने दुश्मनों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और बलिदान की उन शहीदों के बलिदान की जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की रक्षा की। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उनका बलिदान हमेशा हमें प्रेरणा देता रहेगा। उनका बलिदान हमें याद दिलाता रहेगा कि हमें अपने देश के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, जिसे देश कभी नहीं भुला सकता। यह एक ऐसी घटना है जो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि हमें अपने देश की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए। तारीख थी 29 अप्रैल 2006। एक ऐसी तारीख जो झारखंड के इतिहास में काले अक्षरों में लिखी गई। स्थान था बोकारो, झारखंड, एक ऐसा क्षेत्र जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। लेकिन उस रात यह क्षेत्र हिंसा और आतंक का केंद्र बन गया था। नक्सली आतंक का गढ़। यह वो इलाका था जहां नक्सलियों का राज चलता था, जहां कानून का कोई डर नहीं था, जहां सिर्फ और सिर्फ हिंसा का बोलबाला था। उस रात 14 बहादुर पुलिसकर्मियों ने एक मिशन पर निकले थे। एक ऐसे मिशन पर जो उनकी जिंदगी का आखिरी मिशन साबित हुआ। देश की सेवा में अपने प्राण गंवा दिए। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना नक्सलियों का सामना किया और देश के लिए शहीद हो गए। यह हमला माओवादियों की क्रूर विचारधारा और उनकी हिंसक मानसिकता का परिणाम था। यह हमला मानवता के खिलाफ एक अपराध था। हमारे जवानों के अदम्य साहस की टक्कर थी। यह एक ऐसी टक्कर थी जिसमें हमारे जवानों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन दुश्मनों के सामने घुटने नहीं टेके। आइए जानते हैं उस रात की असली कहानी। उस रात क्या हुआ था, कैसे हमारे जवानों ने दुश्मनों का सामना किया और कैसे उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। और उन शहीदों के बलिदान को सलाम करते हैं। हम उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। उनका बलिदान हमेशा हमें प्रेरणा देता रहेगा। जय हिंद। बोकारो स्टील सिटी, लेकिन यहाँ की चमक के पीछे छुपा है लाल आतंक। इसके जंगल और पहाड़ियां दशकों तक माओवादियों का गढ़ रहे हैं, जहां उनका समानांतर शासन चलता था। यहाँ के लोग दो पार्टों में पिसते थे, एक तरफ पुलिस, दूसरी तरफ नक्सली। माओवादी विकास के दुश्मन लेवी वसूली, अवैध तस्करी और हिंसा के जरिए अपना राज चलाते थे। पुलिस के लिए इन इलाकों में जाना जान जोखिम में डालने जैसा था। हर दिन, हर मिशन एक अग्नि परीक्षा थी। 29 अप्रैल 2006 की रात इसी लाल आतंक ने अपना सबसे घातक रूप दिखाया। उस शाम बोकारो पुलिस लाइन में हलचल थी। आसमान में सूरज ढल रहा था और पुलिस स्टेशन के भीतर एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस हो रही थी। हर चेहरे पर एक गंभीरता थी, एक अनिश्चितता का भाव था, लेकिन साथ ही एक दृढ़ संकल्प भी था। पुलिसकर्मी अपनी दैनिक ड्यूटी में व्यस्त थे, लेकिन हवा में एक बदलाव था, एक संकेत कि कुछ बड़ा होने वाला है। टेलीफोन की घंटियां बज रही थीं, वायरलेस सेट पर आवाजें गूंज रही थीं और हर कोई अपनी अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार था। एक बड़ा ऑपरेशन तय था। कमरे में तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। नक्शे बिछे हुए थे, रणनीतियां बन रही थीं और हर कोई अपनी राय दे रहा था। यह एक महत्वपूर्ण मिशन था और इसकी सफलता कई लोगों की सुरक्षा पर निर्भर करती थी। हर छोटी से छोटी बात पर ध्यान दिया जा रहा था ताकि कोई चूक न हो। ऑपरेशन का नेतृत्व करने वाले अधिकारी ने अपनी टीम को संबोधित किया। उन्हें मिशन के उद्देश्यों और संभावित खतरों के बारे में बताया। सूचना मिली थी। यह सूचना किसी गुप्तचर से मिली थी जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर यह जानकारी जुटाई थी। यह एक संवेदनशील मामला था और पुलिस को तुरंत कार्रवाई करने की आवश्यकता थी। सूचना में नक्सलियों की गतिविधियों,
उनके हथियारों और उनके संभावित ठिकानों के बारे में जानकारी थी। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने एक योजना बनाई जिसका उद्देश्य नक्सलियों को पकड़ना और इलाके में शांति स्थापित करना था। कि नावाडीह के जंगलों में नक्सली कमांडर जुटे हैं। ये जंगल घने और दुर्गम थे और नक्सलियों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना थे। यहां तक कि स्थानीय लोग भी इन जंगलों में जाने से डरते थे। नक्सलियों ने इस इलाके में अपना दबदबा बना रखा था और वे अक्सर ग्रामीणों को डराते धमकाते थे। पुलिस के लिए इन जंगलों में प्रवेश करना और नक्सलियों को पकड़ना एक बड़ी चुनौती थी। चुने गए 14 जांबाज ये वो सिपाही थे जिन्होंने अपनी बहादुरी और कर्तव्य निष्ठा से सबका दिल जीता था। उन्होंने कई मुश्किल ऑपरेशनों में भाग लिया था और हमेशा अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की रक्षा की थी। इस बार भी उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के इस खतरनाक मिशन पर जाने का फैसला किया। उनके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक अटूट विश्वास था, जिनके कंधों पर इलाके की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। वे जानते थे कि यह एक कठिन काम है, लेकिन वे हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अपने परिवारों से वादा किया था कि वे सुरक्षित लौटेंगे और वे उस वादे को निभाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। उनके कंधों पर न केवल इलाके की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी बल्कि उनके परिवारों की उम्मीदें भी टिकी हुई थीं। परिवारों से विदा लेकर यह एक भावुक पल था। पत्नियां अपने पतियों को गले लगा रही थीं, बच्चे अपने पिता को अलविदा कह रहे थे और माता पिता अपने बेटों को आशीर्वाद दे रहे थे। हर आंख में आंसू थे, लेकिन साथ ही गर्व की भावना भी थी। वे जानते थे कि उनके प्रियजन एक महान कार्य के लिए जा रहे हैं और वे उनकी सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे थे। वे मिशन के लिए निकले। एक लंबी और कठिन यात्रा उनका इंतजार कर रही थी। उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना था, लेकिन वे अपने लक्ष्य से नहीं भटकने वाले थे। उन्होंने एक दूसरे का साथ देने और हर मुश्किल को पार करने का फैसला किया था। उनकी गाड़ी धीरे धीरे पुलिस स्टेशन से बाहर निकली और वे अंधेरे में गायब हो गए। मन में डर, लेकिन कर्तव्य का जज्बा भारी। डर तो था क्योंकि वे जानते थे कि वे एक खतरनाक मिशन पर जा रहे हैं, लेकिन कर्तव्य का जज्बा उस डर से कहीं ज्यादा बड़ा था। वे अपने देश और अपने लोगों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध थे और वे किसी भी कीमत पर अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटने वाले थे। एंटी लैंडमाइन वाहन में सवार होकर यह वाहन उन्हें बारूदी सुरंगों से बचाने के लिए बनाया गया था। यह एक मजबूत और सुरक्षित वाहन था, लेकिन यह पूरी तरह से सुरक्षित नहीं था। नक्सलियों ने जंगलों में कई जगह बारूदी सुरंगें बिछा रखी थीं और एक छोटी सी चूक भी जानलेवा हो सकती थी। वे अंधेरे जंगल की ओर बढ़े। रात गहराती जा रही थी और जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। केवल वाहन के इंजन की आवाज ही सुनाई दे रही थी। रास्ते में कई बार उन्हें जंगली जानवरों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे बिना रुके आगे बढ़ते रहे। हर पल खतरा मंडरा रहा था, लेकिन वे अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ रहे थे। उन्हें भरोसा था अपने प्रशिक्षण और वाहन पर। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में लड़ने का प्रशिक्षण लिया था और वे जानते थे कि वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। उन्हें अपने वाहन पर भी पूरा भरोसा था, जो उन्हें बारूदी सुरंगों और अन्य खतरों से बचाने के लिए बनाया गया था। यह भरोसा ही उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा था, लेकिन दुश्मन ने उनके लिए घातक जाल बिछा रखा था। नक्सलियों ने जंगलों में कई जगह बारूदी सुरंगें बिछा रखी थीं और वे पुलिस का इंतजार कर रहे थे। वे जानते थे कि पुलिस आएगी और उन्होंने उन्हें मारने की पूरी तैयारी कर रखी थी। यह एक खूनी खेल था जिसमें जान जाने का खतरा था। वे कर्तव्य की पुकार पर मौत के मुहाने की ओर बढ़ रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन वे अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटने वाले थे। वे अपने देश और अपने लोगों की रक्षा करने के लिए अपनी जान भी देने को तैयार थे। यह एक ऐसा बलिदान था जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। जैसे ही पुलिस की गाड़ी जंगल में दाखिल हुई, माहौल बदल गया। हर तरफ घना अंधेरा, हर पेड़ के पीछे खतरे की आशंका। जवानों की नजरें चौकस, हथियार तैयार, हर आहट पर सतर्क। माओवादियों का नेटवर्क मजबूत था, उनकी हर हरकत पर नजर थी। पुलिस को अंदेशा था, लेकिन असली खतरे का अंदाजा नहीं था। गाड़ी उस इलाके में पहुंची जो माओवादियों का गढ़ था, बंगाबाद चिरैयाटांड पथ। जंगल की खामोशी अब डरावनी लग रही थी। मौत का साया गाड़ी के साथ साथ चल रहा था, बस सही वक्त का इंतजार था। रात के करीब 11 बजे पुलिस का वाहन कच्ची सड़क पर बढ़ रहा था। अचानक एक जबरदस्त धमाका, धरती कांप उठी, गाड़ी हवा में उछल गई। माओवादियों ने सड़क के नीचे शक्तिशाली लैंडमाइन बिछा रखी थी, खास तौर पर इसी वाहन को उड़ाने के लिए।
सेकंडों में सब खत्म। 14 जवानों की जान चली गई, गाड़ी मलबे में बदल गई। धमाके के बाद माओवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, किसी को बचने का मौका नहीं दिया। यह हमला कायरता और क्रूरता की हद थी। वह रात झारखंड पुलिस के इतिहास की सबसे काली रात बन गई। धमाके और गोलियों के बाद मौत का सन्नाटा छा गया। बचाव दल जब पहुंचा तो जले हुए मलबे और बिखरे अंगों का मंजर देख दहल गया। पहचानना मुश्किल, कुछ घंटे पहले हंसते चेहरे अब खामोश थे। पुलिस मुख्यालय और परिवारों में अफरा तफरी, मातम और चीख पुकार। 14 परिवार उजड़ गए, पुलिस बल का मनोबल टूट गया। जवानों की आंखों में आंसू, दिल में गुस्सा और बदले की आग थी। यह सदमा कभी नहीं भरेगा। उस रात पूरा बोकारो शोक में डूब गया। अगली सुबह गांवों में खामोशी थी। लोग डरे हुए बोलने से कतरा रहे थे। वे न पुलिस के साथ खुलकर थे, न माओवादियों के। पुलिस को शक था कि किसी स्थानीय ने ही सूचना दी थी। कई लोगों से पूछताछ हुई। गांव वाले दोहरी मार झेल रहे थे, पुलिस और नक्सली दोनों का डर। दशकों से विकास की कमी, बेरोजगारी और असुरक्षा ने उन्हें मौन बना दिया। माओवादियों ने इसी खालीपन का फायदा उठाया। उनकी खामोशी डर, मजबूरी और व्यवस्था के प्रति अविश्वास का नतीजा थी। अगले दिन जब शहीदों के पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटे गांव पहुंचे तो कोहराम मच गया। माएं, पत्नियां, बच्चे, हर कोई गम में डूबा था। पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई, हर आंख नम थी। सरकार ने मुआवजा और नौकरी का ऐलान किया, स्मारक बने, सालाना श्रद्धांजलि दी जाती है। लेकिन क्या यह किसी का बेटा, पति या पिता लौटा सकता है? नहीं। शहादत का सम्मान जरूरी है, लेकिन ऐसी घटनाएं दोहराई न जाएं, यह और जरूरी है। इन शहीदों की कहानियां आज भी प्रेरणा देती हैं। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। बोकारो का हमला एक ऐसा आघात था जिसने न केवल झारखंड को बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। यह हमला देश की आत्मा पर एक गहरा जख्म था, एक ऐसा घाव जो शायद कभी पूरी तरह से न भरे। यह एक ऐसी त्रासदी थी जिसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम कहां चूक गए। यह एक अदृश्य युद्ध की याद दिलाता है, एक ऐसा संघर्ष जो हमारे अपने देश के भीतर लड़ा जा रहा है। यह एक ऐसा युद्ध है जिसमें हमारे जवान अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा कर रहे हैं। यह एक ऐसा युद्ध है जिसके बारे में अक्सर बात नहीं की जाती, लेकिन इसका प्रभाव हर भारतीय पर पड़ता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने सुरक्षा बलों को और भी मजबूत करना होगा। उन्हें आधुनिक हथियारों और बेहतर प्रशिक्षण से लैस करना होगा ताकि वे किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहें। हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें वह समर्थन मिले जिसकी उन्हें जरूरत है, ताकि वे अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से कर सकें। विकास पहुंचाना उन क्षेत्रों में जहां नक्सलवाद पनपता है अत्यंत आवश्यक है। हमें उन लोगों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचानी होंगी जो वर्षों से वंचित रहे हैं। हमें उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार के अवसर प्रदान करने होंगे ताकि वे एक बेहतर जीवन जी सकें। और आदिवासियों का विश्वास जीतना भी उतना ही जरूरी है। हमें उनकी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करना होगा और उन्हें यह महसूस कराना होगा कि वे हमारे समाज का एक अभिन्न अंग हैं। हमें उनकी समस्याओं को सुनना होगा और उन्हें हल करने में मदद करनी होगी, क्योंकि विकास ही नक्सलवाद का असली इलाज है। जब लोग खुशहाल और समृद्ध होंगे तो वे हिंसा का रास्ता नहीं चुनेंगे। जब उन्हें लगेगा कि सरकार उनकी परवाह करती है तो वे उसका समर्थन करेंगे। हमें अपने जवानों और उनके परिवारों के त्याग को समझना होगा। उनके बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि वे हमारी रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। सिर्फ नारे नहीं लगाने होंगे, बल्कि हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। हमें उनके परिवारों का समर्थन करना होगा, उन्हें वह सम्मान देना होगा जिसके वे हकदार हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और उन्हें एक बेहतर भविष्य मिले। जब हम देश को तोड़ने वाली ताकतों के खिलाफ एकजुट होकर खड़े होंगे, जब हम सब मिलकर देश की एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे, तभी शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। तभी उनके बलिदान का सही अर्थ होगा। तभी हम एक बेहतर भारत का निर्माण कर पाएंगे। उनकी वीरता आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। उनकी कहानी हमेशा याद रखी जाएगी और यह हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि हमें अपने देश के लिए क्या करना चाहिए। उनकी कुर्बानी कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। उनका बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। यह हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा कि हम एक बेहतर भारत का निर्माण करें। हम सब मिलकर एक मजबूत, सुरक्षित और विकसित भारत बनाएंगे। एक ऐसा भारत जहां हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे, जहां हर किसी को समान अवसर मिले
और जहां हर कोई खुशहाल जीवन जी सके। जय हिंद, जय भारत।